नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आया हूँ अयोध्या नगरी में। मैं अयोध्या के जो मंदिर है, रामलला जी की जो मंदिर है, बस यहीं से कुछ दूरी पर है और जहाँ पर हम लोग इस किताब की समीक्षा कर रहे हैं। माता शबरी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान राम और माता शबरी, इनके जीवन से जो संदेश मिला है, एक है ईश्वर, दूसरा भक्त है। लेकिन भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्त ही ईश्वर बन जाना चाहिए। माता शबरी जो है, इनका जीवन हमें यही बताता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को भक्ति में भिगोकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर बन सकते हैं। माता जो शबरी थी, माता शबरी ये तो भील जाति से थी। भील जाति से थी, जहाँ पर मांस, मच्छी, मांसाहारी होना और पक्षियों को मार कर खाना एक आम बात थी। लेकिन ऐसे जगह पर पैदा होकर भी शबरी जो है सबसे अलग थी। पिता का नाम शबर सेन और माता का नाम इंदुमती थी। ये श्रवणा नाम की लड़की पैदा होती है, जिसे बाद में शबरी कहा जाता है। माता शबरी पूरी तरह से सात्विक थी। जब उसकी शादी होने जा रही थी तो शादी के समय उसने देखा बहुत सारे जानवर वहाँ पे रखे गए थे। तो उसने अपनी माँ को पूछा, ये जानवर किस लिए है? बोले तुम्हारी शादी है और ये सारे जानवर को हम मार के इनको खाने वाले हैं। और तब वो पूरे रात भर वो सो नहीं पाई और सारे के सारे पक्षियों को छोड़कर वो चली गई, छोड़कर जंगल में चली जाती, जहाँ पर उनको अनेक ऋषि मिलते हैं। ये ऋषि मिलते समय उनको ऋषि ने अपने पास नहीं रखा, क्योंकि वो निम्न जाति की थी। बोले तुम ये ज्ञान नहीं ले सकती हो, भले तुम कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सेवा करती हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता है। लेकिन जब इंसान ना गुरु की खोज करता है तो कहीं ना कहीं उसको गुरु मिल जाता है। और मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर असली खोज उनकी पूरी होती है, सही गुरु मिलते हैं। मतंग ऋषि जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक दिन भगवान राम, विष्णु भगवान तुमको मिलने के लिए आएंगे, लेकिन वो कैसे दिखते मुझे भी पता नहीं, वो कहाँ पर है, कैसे मिलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें एक दिन भगवान राम मिलने वाले हैं। और उस दिन से भगवान राम की आशा करते करते उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और एक वक्त आता है कि आप जानते हैं कि भगवान राम जो है, भगवान राम को वनवास लगता है। भगवान राम को वनवास लगते ही वो दमन कारण जुगल रहता है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात अनेक ऋषियों से होती है और वहीं पर माता शबरी उनको मिलती है। तो देखिए, ये कहानी थी शबरी माता की। लेकिन मित्रों, क्या हम भी मिल सकते हैं? तो हम भी मिल सकते हैं। हमारे पास सच्ची भक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे पास सच्ची भक्ति है तो भक्त कहता है अपने आप परोसा, भगवान राम पर भरोसा। क्या कहता है? अपने आप परोसा, भगवान राम पर भरोसा। अगर आप भगवान राम के भरोसे रहेंगे मित्रों, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है समर्पण। क्या आप भगवान राम को समर्पण है क्या नहीं? अपने ईश्वर को समर्पण है क्या नहीं? माता शबरी ने अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवान राम को समर्पित कर दिया। और जब भगवान राम सामने आए, वो बेर लेके आती, क्योंकि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, वो बेर निकालती है और बेर उनको देती है। लेकिन वो जब बेर खा रही थी तो उसको ऐसा लगने लगा कि बेर शायद कच्चे होंगे या खट्टे होंगे, तो उसने उस बेर को खाया और भगवान राम को दिया। और भगवान राम भी कितने प्रेम से खा रहे थे। लेकिन वहीं पर लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी देखकर थोड़ा उनको घिन आ रहा था कि यार ये झूठा बेर खा रहे हैं। लेकिन देखिए, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची शक्ति है और यही सच्ची ईश्वर पर श्रद्धा है। तो मित्रों, ये माता शबरी की एक ऐसी भक्त है जिन्होंने हमें संदेश दिया है कि अगर भगवान राम पर भरोसा करेंगे ना, तो याद रखिए ईश्वर आपके लिए एक चमत्कार कर सकता है। मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखा है। अब आपकी बारी है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, अयोध्या रामलला मंदिर, भगवान श्री राम जी के मंदिर से अयोध्या से लाया हुआ था। तब फिर मिलेंगे हम लोग। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। ये लोग बहुत